अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज इनको मैंने तकरीबन 6-7 दिन के बाद बाहर छोड़ा है, 8 दिन के बाद, क्योंकि यहाँ से बहुत बारिश पड़ी, बर्फ़ भी पड़ी, तो इस वजह से ये यहाँ से गीला हो गया था। तो अभी भी एक साइड से गीला है, तो मैंने सोचा बाहर ये घास खाएंगे और चक्कर वक्कर धूप भी देंगे इसको। आज फिर से बादल आ गए हैं, तो देखेंगे क्या होगा। तो फिलहाल आज का दिन इनको मैंने यहीं पे रखा है। तो आज के वीडियो में आपके साथ बात करूंगा मैं मीट शीप के बारे में और हाइब्रिड के बारे में। क्या डिफरेंस रहती है इन दोनों शीप्स में, एक हाइब्रिड शीप्स और एक और मीट शीप्स, इनमें क्या डिफरेंस रहती है। तो गौर से वीडियो को देखना और समझना, फिर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर लाइक करना। तो पहले हम अपने शीप्स के बारे में बात करेंगे, मीट शीप्स के बारे में। जो ये मीट शीप्स होते हैं इनको अलग सा फ़ायदा है। कौन सा फ़ायदा है? अगर आप चाहो तो जिस तरह आप इनको मीट रेट पे बेचते हो, आज आपको पता है 700 रुपया केजी मिल रहा है। तो इसी हिसाब से अगर हम हाफ में इनको बेचेंगे 350 जिस तरह चल रहा है इस वक्त अपनी रेट, तो मीट रेट पे ये खासियत है, आप नग 10 या 8 नग 10 नग 1 नग आप तैयार कर सकते हो। आप इस तरह भी बेच सकते हो और वज़न कर खड़ा भी बेच सकते हो और वज़न करके भी बेच सकते हो। 330 या 350 तक बेच सकते हो। रेट अपनी डाउन नहीं करनी चाहिए। तो इसमें ये फ़ायदा है, एक तो इनमें खुराक कम लगता है, फीडिंग कम लगती है। अगर कमज़ोर भी हो जाएंगे तो इनको मतलब जैसे इनको अप्रैल में या 20-25 मार्च से ग्रेजिंग करने छोड़ना है, तो ये 1-2 महीने में रिकवर वापस हो जाएगी और फिर ये पास्चर लैंड की तरफ जाएंगे। वहाँ पे भी इनको वापस अपनी ज़ोर मिलेंगे, अपना ताकत वापस मिलेगा और अपनी बॉडी ये फिर से बनाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अगर अपनी मीट पर्पस पे या मीट शीप्स पे फोकस आज करेंगे, जैसे कश्मीर मेरिनो है, ये मीट पर्पस के लिए भी अच्छा है और ब्रीडिंग पर्पस के लिए भी अच्छा है। तो इनमें एक तो लागत भी कम लगती है, दूसरी बात इनमें अच्छी तरीके से जल्दी ये मतलब निकलते हैं। आज आप देखो कि जिस तरह आज महंगाई हो रही है, जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उस तरह अब हाइब्रिड पे फोकस ना करो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर हम इस वक्त ये ब्रीड पालेंगे, मीट शीप्स पालेंगे मीट पर्पस के लिए, तो इसमें एक तो फ़ायदा है, आपके पास अगर 50 जितना आपके पास माल होगा, जितने आपके पास शीप्स होंगे उतना इसको फ़ायदा है। तो उतना प्रॉफिट भी है ज़्यादा जितने आपके पास शीप्स हो। तो मेरे पास इस वक्त मैं आपको बोलूँगा अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर में तकरीबन मेरे पास 60-70 शीप्स थे। तो 60-70 शीप्स थे मेरे पास। तो मैंने सिर्फ इसमें बड़ी इवज 20 रखी है, जो बच्चे देने वाली थी या देती आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन 20 के मतलब जो 20 बड़ी इवज थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन सारों ने बच्चे दिए हैं। वो मैं किसी दिन किसी और वीडियो में अलग उन बच्चों को निकालूंगा, आपको सारे बच्चे दिखाऊंगा। तो फिर मैंने कुछ 5-8 रैम्स भी छोटे छोटे रखे, या बस और 2-3 स्मॉल इवज भी रखी। बस इतना मैंने स्टॉक रखा है विंटर के लिए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 20 के 20 इवज ने बचा दिया है, तो आपके सामने है। फिर से वहीं पे पहुंच गए जहां पे मैं सितंबर अक्टूबर में था, उतना माल फिर से वापस रिकवर हो गया है। इसमें ये फ़ायदा है कि मैं अब 10 नग या 20 नग तैयार करूं नए सीज़न के लिए, तो जो मैं बेच सकूं अक्टूबर नवंबर में। तो जैसे बच्चे आए हैं, ये जनवरी से ये मतलब स्टार्ट हुआ इनको बच्चे देने में। जनवरी से बच्चे आए,
تو یہ سارے جنوری سے سٹارٹ ہو گئے ہیں، سارے جنوری فروری کے بچے ہیں، اور یہ مارچ میں آج کل بھی 2 بچے آئے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ایک کو پرابلم کچھ ہے، وہ مجھے نہیں پتا ہے، وہ چھوٹا ہے، تو 1 دن کا بچہ ہے، تو مجھے ابھی اندازہ نہیں ہو رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اس کو کیا پرابلم ہے۔ تو دیکھیں گے اگر وہ ٹھیک رہا تو اس کو آگے چل کر آگے چلائیں گے، اس کو بڑھائیں گے۔ پھر اگر زیادہ پرابلم ہوگی اس کو تو پھر دیکھیں گے اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو کیونکہ ان کو عذاب بھی ہوتا ہے۔ تو ہم اس کی بات کریں گے یہ خاصیت ان میٹ شیپس کے میں، ایک تو ان کی لاگت بھی کم لگتی ہے، دوسری بات جتنے آپ کے پاس شیپس ہوں گے اتنا آپ پروفٹ کما سکتے ہو۔ اب آپ دیکھو چوکر کہاں پہنچ گیا۔ 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے 25 kg کا بیگ میں 800 750 میں لاتا تھا ہول سیل پہ، آج وہی بیگ 850 900 میں مل رہا تھا۔ تو میں نے یہاں سے 30 kg کا بیگ 930 میں ملا اس مطلب سال میں۔ تو مکی کی ریٹ دیکھو، دیکھو کہاں پہنچ گئی، فیڈ کی ریٹ دیکھو یا باقی۔ یہ شارٹ میں جو باہر سے پروڈکٹ یہاں کشمیر میں آتا ہے اس کی ریٹ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، جو یہاں پہ نکلتا ہے اس کی ریٹ کبھی نہیں اٹھے گی زیادہ۔ دیکھو جی باہر سے اتنا مطلب پروڈکٹ آتا ہے، تو یہاں ایک ڈیری فارمر ہوتا ہے یا شیپ فارمر ہوتا ہے، آپ دیکھو دودھ کی قیمت کہاں سے کہاں، مطلب کبھی 3 سال میں تقریباً 3 روپیہ چڑھا ہوگا بس۔ تو ریٹ یہاں کی ملک، اور دیکھو امول ملک یا باہر کا دودھ دیکھو 75 روپیز کا 1 kg وہ ڈبے والا ملتا ہے، تو ہمارا خالص دودھ جو گھر سے نکلتا ہے وہ 40-50 روپیہ تک جاتا ہے۔ تو باہر کا پروڈکٹ آپ دیکھو، باہر کی مطلب یہ جو آتا ہے چوکر آتا ہے، مکی آتی ہے، جو فیڈ ویڈ آتی ہے، ان کی ریٹ آپ دیکھو کہاں پہنچی۔ تو اسی لیے میں بولتا ہوں جو یہ ہائیبریڈ ہوتے ہیں ان کے خوراک میں یا ان کے جو پہلی بات، اگر ہم ہائیبریڈ کی بات کریں گے، ان کو پہلی خوراک میں اچھی طریقے سے خیال رکھنا ہے، اتنا ان کو خوراک دینا ہے کہ ان کی باڈی کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اگر وہ کمزور ہوئی تو مانو کہ ہائیبریڈ ختم ہوا، ان کی باڈی برابر رہنی چاہیے، ان کی ہائٹ برابر رہنی چاہیے، جو وہ مطلب ایک ٹائم میں اگر وہ 2 kg کھاتی ہے یا کھاتا ہے تو اس کو برابر 2 kg کا ڈائٹ دینا ہے، اسی طریقے سے روٹین، اور وہ ڈائٹ دینا ہے جس سے اس کی تندرستی برقرار رہے۔ تو اگر یہ میٹ شیپس کمزور بھی ہو جاتے ہیں، یہ ریکور جلدی ہو جاتے ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ یہ میٹ کے لیے ہے، کوئی اگر کمزور بھی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ٹینشن نہیں ہوتا ہے کہ میٹ شیپس میں اب وہ ہو جائے گا، یہ ہوگا، نقصان ہوگا، نہ، یہ ریکور ہو جاتے ہیں، یہ پتہ ہے کہ یہ میٹ شیپس کے یہ مطلب میٹ کے لیے ہے۔ اگر ہائیبریڈ ہوتا ہے کہ ہائیبریڈ میں یہ نقصان ہے، اگر وہ کمزور ہوا کہ اس کی ریٹ پھر ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ دیکھو جی اگر ہم ہائیبریڈ پالیں گے تو اب دیکھو اس کی، پھر دیکھو باہر کی لاگت، پھر دیکھو باہر کا پروڈکٹ، پھر دیکھو چوکر مکی، اس کو کتنی ڈائٹ دینی ہے، ویکسینیشن، وہ ان کو بھی کرتے ہیں ویکسینیشن، یا دوائی سب کیلشیم وہ اس کو دینا پڑتا ہے، ان کو صرف ویکسین دینا پڑتی ہے، اور ڈوزنگ اور کوئی لیور کے لیے وہ لیور ٹانک دینا پڑتا ہے بس۔ اور اپنے ان کے لیے اگر چاہے کہ میٹ شیپس کے لیے اپنی چاہت سے ان کو ناخون واخون یا صفائی وفائی کوئی رکھتا ہے جن کو پتہ ہے، تو آدھے کیا کرتے، آدھے ایسے ہی چھوڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں بولتا ہوں بار بار آپ لوگوں کو کہ ہائیبریڈ پہ جتنا فوکس کم ہو، مطلب بریڈ اس وقت چل رہا ہے کشمیر میں، بریڈ نام دیا گیا ہے بریڈ میں، اگرچہ آپ دیکھو کہ باہر جو میٹ آتا ہے باہر سے، اگر وہ بھی چاہتے کہ ہم بریڈ کریں گے تو پھر میٹ کہاں سے آتا، ان کو پتہ ہے ہمیں 50 نگ یا 30 نگ یا 10 نگ ہے اس وقت اویلیبل، ہمیں یہ میٹ پرپس کے لیے بیچنے ہیں، وہ اسی ریٹ پہ وہاں سے سپلائی کرتے ہیں، تو ہم کشمیر میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم باہر والے کو نظر رکھتے ہیں، ہم کشمیر میں نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنا میٹ یہاں پہ زیادہ بنائے، تو
तो अगर हम इस वक्त अगर हम फोकस करें, कश्मीर मेरिनो, कारीडेल है, पोल मेरिनो है, ये कुछ ब्रीड्स है जो जल्द मतलब ब्रीडिंग के लिए भी अच्छी होती है और मीट पर्पज़ के लिए भी अच्छी होती है, ज़्यादा रेट भी इनकी हाई नहीं होती है। तो आजकल कुछ आप देख रहे हो वो सब बोलते हैं हम ब्रीडर है, ब्रीडर है। ब्रीडर सिर्फ कुछ बंदे हैं, 2-3 बंदे होंगे ब्रीडर, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, 10 साल लगाए हैं या 15 साल लगाए हैं इसमें, इस फील्ड में, फिर वो ब्रीडर आगे बन गए हैं। उनको A to Z पता होता है कि इनको ख्याल कैसे रखना है, इनको क्या देना है, कैसे देना है, उसको हम ब्रीडर कहेंगे। जो आजकल के मतलब आजकल आ रहे हैं, मैं भी ब्रीडर हूँ, वो भी ब्रीडर है, ये ब्रीडर नहीं हुई, ये आज ये 5-8 एवज लाते हैं, कुछ लाते हैं, तो फिर ये काम करते हैं, फिर 10 दिन के बाद, 1 साल के बाद अपने आप को ब्रीडर बोलते हैं। इनको ये भी नहीं पता है इनको इंजेक्शन कैसे, इनको बुखार अगर आएगा तो करना क्या है, अगर इनको जख्म आएगा तो करना क्या है, वो एक ब्रीडर को पता होता है कि इनको इनके साथ कैसे सलूक करना होता है। या अब मुझे पता है, मैंने इसमें अब 3-4 साल इस फील्ड में चलाए हैं, तो मैं A to Z खुद करता हूँ। सिर्फ डॉक्टर आता है, सिर्फ वैक्सीनेशन मुझे करनी होती है। कभी कभार मैं मतलब वो भी मैं सीखने के लिए आया हूँ या सिखाने के लिए, जो मुझे पता चलता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने आज शीप इसलिए बाहर छोड़े कि एक तो ये घास बाहर ही खाएंगे, दूसरी बात मैंने सोचा कि आपके साथ अच्छी तरीके से बाहर बात करेंगे, क्योंकि अंदर ये शोर करते हैं, तो इसीलिए। तो इस वक्त अगर मैं चाहूँ तो मैं भी कुछ ब्रीड ला सकता हूँ। वो अगर मैं मतलब मुझे ये भी ख्याल रखो, 10 को मतलब अगर मैं 10 बेचूँ तो 2 शीप्स आएंगे या 3 शीप्स आएंगे। इसी तरीके से आप देखो रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, उसकी भी रेट हाई हो गई है। तो इसीलिए अगर हम फोकस करें इस वक्त, मीट कहाँ से आएगा, फिर तो यहाँ का पैसा बाहरी को बाहर बेचना है, तो इसका ख्याल रखें। ले जाओ ले जाना उधरी। कौन? नहीं ये नहीं खाएगा, ले जाओ तुम। तो दोस्तों अचानक से बंदा आया था, जो शीप्स को जो मेरे साथ था, जो मेरे शीप्स पिछले महीने मतलब अक्टूबर में पाल रहा था, तो वही बंदा आया था अचानक से। तो उसको यहाँ पे काम था कुछ, तो वो मुर्गे देख रहा था। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप चाहो कि वीडियो को फुल वॉच करना पहले अगर आप चाहो तो आप कश्मीर मेरिनो पाल सकते हो, उस पर आप फोकस करो, अपने शीप्स पे मेहनत करो। आप देखो कि अगर हम बाहर का ही मतलब हाइब्रिड पे ही फोकस करेंगे, तो फिर तो यहाँ का पैसा बाहर जाएगा ही जाएगा। तो हमें चाहिए कि हमें मीट पर्पस के भी फोकस करना है उस पर, क्योंकि मीट शीप्स भी पालने चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादातर अगर मीट शीप्स पालेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो क्योंकि अगर आपको पता है कि मार्केट जब डाउन होता है तो किस वजह से होता है, यहाँ से बाहर की फीडिंग या बाहर से जो खुराक आता है इनके लिए वो भी महंगा है। तो हाइब्रिड अगर हम पालेंगे तो आप देखो खुद ब खुद फिर कितना फीडिंग पे खर्चा आएगा, और फिर हाइब्रिड पे क्या खर्चा आएगा, उस पे तो कितना आएगा फिर उन पे पैसे। तो अगर हम मीट शीप्स के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बार बार यही बोलता रहता हूँ कि आप अगर इन शीप्स पे फोकस करोगे तो बहुत आगे जाओगे, क्योंकि आप दिन ब दिन महंगाई महंगाई आती है। तो इसीलिए इंशाल्लाह आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में आप देखोगे जिन्होंने भी हाइब्रिड शीप्स रखे हैं, आप देखोगे तो उनका खर्चा क्या आएगा, तो और आप कहाँ पहुँचोगे। क्योंकि जितने आपके पास शीप्स होंगे, जितने आप मेहनत करोगे, उतना आपको फल मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है कि इनमें कितनी लागत लगती है। तो जो ये नया बंदा होता है उसको ख्याल रखना चाहिए कि हमें अगर शीप पालने हैं तो यही शीप पालने हैं कश्मीर मेरिनो, जिसकी रेट भी हाई नहीं है। वो इनको ब्रीडिंग के लिए भी पाल सकता है, या वो इनको
मतलब मीट के लिए भी बेच सकता है या किसी को पालने के लिए भी दे सकता है। जो इनमें पालने के लिए होता है वो अलग से मतलब निकलते हैं, वो अलग निकलते हैं। तो जो इनके लिए इनको इनमें से मीट के लिए निकलते हैं तो वो हम अलग करके रखते हैं। जैसे मैंने कुछ रैम्स को रखा है, वो मीट पर्पस के लिए है, न कि ब्रीडिंग के लिए। या जो इवज छोटी थी वो मीट पर्पस के लिए थी या ब्रीडिंग पे मतलब पालने के लिए थी, वो मैंने बेची है। या कुछ इवज इस तरह की बड़ी इवज जो गोश्त के लिए थी, जो मतलब मारने के लिए थी, वो उनको मैंने उसी तरीके से भेजा। तो ये मसला होता है कि इनमें ये मतलब हाइब्रिड पे ज़्यादा खर्चा आता है, शॉर्ट में मानो आप उस पर ज़्यादा खर्चा आता है। तो कभी कभार शौक कितने आप करेंगे। आप देखो कि जब मार्केट डाउन होता है तो इसी की वजह से होता है। जब हम 1 साल या 2 साल एक रैम को तैयार करते हैं, उसकी फीडिंग ज़बरदस्त करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फीडिंग करते हैं, फिर उसको हम वज़न के हिसाब से नहीं बेचते हैं। आजकल वज़न की वजह से मतलब वज़न पे हर कोई ले जाता है, या अगर खड़ा भी ले जाएगा उसको नज़र से अंदाज़ा हो जाता है इसकी रेट क्या होगी। तो अगर हम 2 साल उन रैम्स को पालेंगे, इस डाइट पे पालेंगे कि वो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़े बनेंगे, बॉडी उनकी बनेगी, तो लाजमी बात है जब उनकी बॉडी बनेगी तो वज़न भी बढ़ेगा। क्यों ना हम उसको वज़न की तरह ही बेचेंगे। क्यों हम इस तरह हम जो 20,000 की मतलब रेट पे जाएगा, हम उसको 40,000 बोलेंगे या 30,000 बोलेंगे, जिसकी रेट वो नहीं होगी। एक तो ये बात, रेट बराबर रखो, जेन्युइन रेट रखो। जो इसको आएगा उसको इतनी ही रेट मांगो, या आप तोल के दे दो या न खड़ा दे दो। इस तरह जो नज़र है जिस तरह वो लगेगा उस तरह आप रेट फिक्स कर सकते हो। ना कि अगर 10,000 की मतलब ईव या रैम लगेगा तो उसको हम 20,000 रेट लगाएंगे। इस तरह कोई नहीं लेगा, इस तरह माल की डिमांड कम होगी। तो ईद भी इंशाल्लाह आने वाली है, तो आप देखोगे जिस तरह हम आराम से पालेंगे अपने रैम्स को कम खुराक पे इजी तरीके से, नो डाइट, मतलब वो भी बिकेंगे। क्योंकि उनको भी अच्छी तरीके से जब अच्छी मतलब आराम से कुछ कम ही खुराक देंगे तो वो भी अच्छी तरीके से बिकेंगे। उनको फिर वही 1-2 महीने के मतलब खुराक देना है, फीड देना है, जिस मतलब अच्छी तरीके से वो थोड़ा बहुत ग्रोथ कर सके। और धोना, वैक्सीन ये होता है नॉर्मल शीप्स में कंटिन्यू। तो हाइब्रिड में बहुत खर्चा है शॉर्ट में। तो अगर आप चाहो नया मतलब फार्मर हो या नया मतलब इसमें आना चाहता है, तो वो हमेशा फोकस करे कश्मीर मेरिनो, पोल मेरिनो या कॉरिडेल है, जो कल को जल्दी से जल्दी बिक जाए, जल्दी से जल्दी मीट पर्पस के लिए हो जाए तैयार। तो और ज़्यादातर ब्रीडर पे फोकस करें। अगर हम चाहे तो ब्रीडर हम रख सकते हैं। आप प्लेन ब्रीडर, मैं वो रिंगल विंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लेन ब्रीडर की बात कर रहा हूँ, जो जिसके बच्चे कल को ग्रोथ, वजन, वेट अच्छी तरीके से कर सके। वो उस तरीका का ब्रीडर आपको रखना है, जिसका कल रिजल्ट अच्छा आए। तो वही आपको कल आपको वो फ़ायदा दे सकता है। क्योंकि जो बच्चे जल्दी से जल्दी ग्रोथ करे, वेट करे, अच्छी तरीके से हो जाए, तो वही कल अच्छी रेट पे बिकेंगे। तो यही मेरा मकसद और मुद्दा होता है कि आप लोगों को समझाने का। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपके साथ और बातें करेंगे और कुछ नया टॉपिक लेकर आपके साथ आएंगे। तो इंशाल्लाह अब लिवर टॉनिक भी मैं इनको दे रहा हूँ, वैक्सीन भी हो गई। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और एक वैक्सीन करनी है, फिर डोजिंग करनी है लास्ट में, जब तक ग्रेजिंग का टाइम नहीं आएगा। तो 1 अप्रैल या ईद के बाद इंशाल्लाह इनको ग्रेजिंग करने के लिए हम यहाँ से छोड़ेंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ सब शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।